साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने के बाद हार्दिक पांड्या को रोता देखा, इमोशनल हुई पत्नी नताशा। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक टी20 में अपनी तूफानी पारी के दम पर भारत को जीत दिलाने वाले हार्दिक पांड्या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच मिला तो आंखों से आंसू निकल पड़े। उनको ऐसे रोते हुए देख अब उनकी एक्स पत्नी नताशा ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, आपको बताएंगे नताशा ने क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कटक के बाराबती स्टेडियम में आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही माहौल में ऐसा जोश भर गया मानो पूरा शहर क्रिकेट के जुनून में डूब चुका हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पिच नई होने के कारण गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और शुरुआती ओवरों में यही देखने को मिला। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए, शुभमन गिल केवल 4 रन पर चलते बने और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 12 रन पर पवेलियन लौट गए। 11 ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस भी थोड़े चिंतित दिखाई देने लगे थे। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की खूबसूरती यही है, जैसे ही दबाव बनता है कोई ना कोई हीरो आगे आ ही जाता है। और आज वो हीरो 3 थे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। इन तीनों ने मिलकर मैच की तस्वीर ही बदल दी। तिलक वर्मा क्रीज पर आए और आते ही समझ गए कि भारत को बिखरने से बचाना है। उन्होंने शुरुआत सदी हुई बल्लेबाजी से की, रोटेशन ऑन ऑफ स्ट्राइक, गैप ढूंढकर रन और फिर जब गेंद थोड़ी ढीली मिली तो शानदार चौके। उनका पहला चौका नॉर्थ से पर आया, लेंथ बॉल थी। तिलक ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और ऑफ साइड की हवा चीरते हुए गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। अगला चौका उन्होंने बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट के बीच से निकाला। शॉट इतना शानदार था कि कमेंटेटर्स भी बोले, क्लास तिलक। 32 गेंदों की धैर्य भरी 26 रन की पारी भारत को स्थिरता देती गई। उस समय भारत को यही चाहिए था, संतुलन, और तिलक ने वह दिया। तिलक के बाद जब अक्षर पटेल आए तो भारत को तेजी चाहिए थी। अक्षर ने आते ही गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका पहला चौका सिपामला की हाफ लेंथ गेंद पर आया। अक्षर ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लेजर की तरह चीरते हुए बाउंड्री पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने महाराज की स्पिन पर रिवर्स स्वीप निकाला, गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर। अक्षर ने 21 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन इन रनों की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने रणगति को फिर से तेज कर दिया। भारत की पारी का असली मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। शुरुआत की 2 गेंदों में उन्होंने विकेट देखा, गेंद की गति देखी और फिर जैसे ही उन्हें अपनी रेंज मिली, स्टेडियम फट पड़ा। पहली आक्रामक गेंद सिपामला ने फेंकी, शॉर्ट ऑफ लेंथ। हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर गेंद को लगभग 95 मीटर दूर मिड विकेट की तरफ स्टैंड में भेज दिया। कमेंट्री बॉक्स चिल्लाया, यह है असली पांड्या पावर। अगले ओवर में नॉर्थ से की 147 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद पर हार्दिक ने फ्रंट फुट पुल खेला, गेंद सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। हार्दिक की हिटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भारत कभी दबाव में था। उन्होंने 11 गेंदों में 2 ढांसू छक्के, 3 चौके जड़कर स्कोरबोर्ड की रफ्तार दुगुनी कर दी। उनका स्ट्राइक रेट 236 प्लस था, यानी हर गेंद पर खतरा। स्टेडियम में ढोल बजने लगे, दर्शक खड़े होकर चिल्लाने लगे, हार्दिक, हार्दिक, हार्दिक। उनके आने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज पिच पर नहीं, सोच में बिखर गए। नॉर्थ से जेनसन और एनगिडी सभी लाइन लेंथ भूल बैठे। लाइन लेंथ। हार्दिक ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर फरेरिया की गेंद पर चौका लगाकर भारत की रनों की गति को बनाए रखा और इसके बाद 19वें ओवर में सिपमाला की दूसरी गेंद पर सीधा छक्का मारकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर एक बार फिर बैकफुट पंच से ऐसा चौका मारा, गेंदबाज के होश उड़ गए। एक तरफ जितेश शर्मा की गेंद बल्ले से संपर्क नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक का तूफान आग लगा रहा था। 20वें ओवर में हार्दिक ने एनरिक नॉर्थिया की गेंद पर 4 छक्के लगाकर 28 गेंदों में 74 रन बना डाले। हार्दिक ने इस मैच में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें दबाव में धकेल दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग से क्विंटन डिकॉक को 0 पर चलता कर दिया और भारतीय फैंस की खुशी दोगुनी कर दी। अगला झटका जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करके दिया और सिर्फ 2 ओवर के भीतर अफ्रीका 16 पर 2 विकेट पर पहुंचकर लड़खड़ा गई। इसके बाद मध्यक्रम की कमर तोड़ने की बारी भारतीय स्पिनर्स की थी।
कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने अटैक मोड में आए मार्करम को धोखा देकर आउट कर दिया। विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ढलान पर पत्थर लुढ़क रहे हों लगातार, बिना किसी रुकावट के। कुछ पलों के लिए दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष दिखाने की कोशिश की, लेकिन 67 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मैच भारत की पूरी पकड़ में आ गया था। अंत में अफ्रीकी टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में 101 रनों से जीत लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की ताकत, गहराई और दमदार संयोजन का प्रमाण थी। बल्लेबाजी में पावर, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में फुर्ती, हर विभाग में भारत ने दिखा दिया कि वह T20 क्रिकेट में किसी भी टीम को मात देने में सक्षम है। कटक की यह रात पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रही। दोस्तों, एक समय टीम इंडिया 72 रनों पर 4 विकेट खोकर संकट में था, लेकिन हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी खेलकर भारत को अकेले दम पर मैच जिता दिया। मैच जीतने के बाद हार्दिक बीच मैदान में इमोशनल नजर, वही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक की आंखों से आंसू झलक पड़े। हार्दिक को फूट फूट कर देख उनकी एक्स वाइफ नताशा का भी रिएक्शन सामने आया है। नताशा ने एक वीडियो पोस्ट कर कहा, कल भारतीय टीम के जीत ने हमें काफी इमोशनल कर दिया था। सभी खिलाड़ी काफी ज्यादा भावुक हो गए थे, लेकिन जब मैंने हार्दिक को टीवी पर रोते हुए देखा तो मेरे आंसू भी निकलने लग गए। हार्दिक को पिछले कई महीनों से हार्दिक एशिया कप में चोट लगने से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। उन्हें बेहद भयंकर इंजरी हुई थी। अगर कोई और होता, वह शायद क्रिकेट खेलना ही छोड़ देता। हार्दिक ने उस मुश्किल परिस्थिति का सामना किया और आज उन्हें उसका फल भी मिला। हार्दिक को खुश देखकर मैं और मेरा पूरा परिवार काफी खुश है। हार्दिक ने कहा था कि इस सब का जवाब वह मुंह से नहीं, बल्कि अपने प्रदर्शन से देंगे, और उन्होंने यह कर दिखाया है। नताशा ने आगे कहा, मेरे और हार्दिक को लेकर काफी फेक न्यूज फैलाया गया था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हार्दिक को ऐसे रोते हुए देख मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं सभी को यह क्लियर करना चाहती हूं कि मेरे और हार्दिक के बीच काफी सम्मान है। भले ही हम आज एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन हम आज भी एक दूसरे का उतना ही सम्मान करते हैं जितना पहले करते थे। मुझे उम्मीद है कि अब भारत के फैंस भी हार्दिक को पहले जैसे ही प्यार देंगे। हार्दिक अकेला था, मैं उनके साथ नहीं थी, इसका मुझे बेहद दुख है। रोहित और कोहली सर को थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने हार्दिक को काफी सपोर्ट किया। दोस्तों, आप नताशा के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा ही कम होते हैं। गेम की समझ, हिटिंग पावर, फिटनेस और मैदान में लीडरशिप, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। चोट के बाद इतनी मजबूत वापसी करना आसान नहीं होता, लेकिन हार्दिक ने दिखा दिया कि वो हार नहीं मानते। ये बात साफ है, अगर भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो हार्दिक पांड्या उसका सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। ऑस्ट्रेलिया दिग्गज रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने लंबे समय बाद भारत को इतना डोमिनेट करते हुए देखा है। टीम इंडिया इस समय बेहद खतरनाक क्रिकेट खेल रही है। उनका टॉप ऑनर्डर आक्रामक है, मिडिल ऑनर्डर स्थिर है और गेंदबाज ऐसे हैं जो किसी भी समय मैच पलट सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे मजबूत दावेदार कौन है, तो मेरा जवाब सिर्फ भारत है। हार्दिक पर बोलते हुए पोंटिंग ने कहा, हार्दिक पांड्या मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे कंप्लीट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। जिस तरह उन्होंने आकर 59 रन की पारी खेली, वह सिर्फ हिटिंग नहीं थी, वह मैच का मोमेंटम बदलने वाली पारी थी। ऐसा टैलेंट हर टीम को नहीं मिलता। चोट के बाद इतनी ताकतवर वापसी करना बताता है कि वह मानसिक रूप से बेहद मजबूत हैं। मैं तो कहूंगा, अगर हार्दिक फिट रह गए तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। केविन पीटरसन ने कहा, T20 क्रिकेट में इस समय भारत जैसी बैलेंस्ड टीम कोई नहीं। उनका इंटेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका गेम प्लान देखकर लगता है कि ये T20 वर्ल्ड कप जीतने को पैदा हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने आज साउथ अफ्रीका को हराया, वह एक बयान है कि इस बार चैंपियन बनने का सपना सिर्फ सपना नहीं, बल्कि प्लान है।